Good morning, students. Now today I am going to teach you another topic, mechanism of the weather in the summer season. Like the winter season, in this topic, firstly we know the informations about the surface winds. Okay. Then after jet streams. Okay. बेटा जैसा विंटर सीजन में पढ़ा था बिल्कुल वो चीजें इसमें होंगी। बस अंतर क्या होगा, रिवर्सल्स ऑफ द विंड्स हो जाएंगे। ओके, जैसे मैंने बताया था आईटीसी जेट विंटर सीजन में कहा था एट द साउथ ऑफ द इक्वेटर। अब क्या होगा, ड्यूरिंग द समर सीजन इट्स कम्स इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, तो ये इक्वेटर के नॉर्थ में हो जाएगा। सरफेस विंड, अब सरफेस विंड्स क्या होती है, जैसे मैंने बताया था ये टेम्परेचर को मेंटेन करती हैं, हमेशा लगातार चलती रहती हैं टेम्परेचर को कम या ज़्यादा करने के लिए। गर्मी में ज़्यादा गर्मी ना लगे, ठंड में ज़्यादा ठंड नहीं लगे, इसलिए ये सरफेस विंड्स चलती रहती हैं। उस टेम्परेचर को ज़्यादा, सपोज क्या होता है सर ठंड में हवा चलती है दिक्कत आ जाती है, बेटा नहीं, क्या होता है हायर प्रेशर, जहाँ हायर प्रेशर बना हुआ है तो वहाँ पे हवा चलती हैं, बिल्कुल सही है। हवा ठिठुरन भी ज़्यादा करती है, लेकिन वो क्या करती है, जब हवा चलेगी तो उस एरिया का टेम्परेचर को कम कर देती है। आपने आइसक्रीम देखी होगी, आइसक्रीम पिघलेगी नहीं पिघलेगी, पिघलती है कि नहीं पिघलती, ठंड में भी पिघलती है, जबकि वो तो 0 डिग्री टेम्परेचर उसके अंदर रहता है। तो क्यों, हवाएं चलने की वजह से वो आइसक्रीम पिघल जाती है। तो सरफेस विंड्स होता है। अब ले लेते हैं जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम्स क्या होता है, upper air circulation of our winds is known as the jet stream. They are lot of jet streams जो होती हैं वो चलती रहती हैं। और इसमें क्या होता है, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस ये अप एंड डाउन होती रहती हैं। मैंने आपको एग्जांपल्स बताया था, बहुत सारी जेट स्ट्रीम्स होती हैं और अकॉर्डिंग टू द सीजन कुछ सम्स जेट स्ट्रीम्स बिकम मोर पावरफुल and other would less powerful according, this मैंने एग्जाम्पल बताया था, according to our annual functions। तो कल्चरल एक्ट जो इंचार्ज हैं आपके, वो इंचार्ज वो ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएंगी, और जो अपने एग्ज़ाम डिपार्टमेंट के जो हेड हैं वो उनके अंडर काम करेंगे। बताया था ना वाली चीज़ें, बिल्कुल वैसे ही। अब इसमें क्या होगा, जेट स्ट्रीम जो थी, वेस्टर्नली जो जेट स्ट्रीम जो थी वो बेटा चलेगी, ये हवाएं वेस्टर्न साइड से चलने वाली हवाएं वेस्टर्नली जेट स्ट्रीम, ईस्टर्न से चलने वाली हवाएं ईस्टर्नली जेट स्ट्रीम। तो ईस्टर्नली जेट स्ट्रीम ड्यूरिंग द समर सीजन ये खत्म नहीं होंगी, ये चलती रहेंगी, बस इनकी इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएंगी। अब इंपॉर्टेंस समर सीजन में रह जाती है ईस्टर्नली जेट स्ट्रीम्स की। ठीक है, ईस्टर्नली जेट स्ट्रीम्स कहाँ से आती है, ईस्टर्न साइड से चलती है, वेस्टर्न साइड की तरफ चलती है। तो अब इसमें क्या होगा, आईटीसी जेट आ गया। ईस्टर्नली जो जेट स्ट्रीम्स जो होती हैं ये आपके 20 to 25 डिग्री नॉर्थ डायरेक्शन में चलेंगी। अब ये ईस्टर्नली जेट स्ट्रीम्स जो हैं ये आपके जो इंडिया है, इंडिया के जो पेनिनसुला है उसके आसपास वाले एरिया से, या पेनिनसुलर वाला जो रीजन है उसके आसपास से ये हवाएं चलती हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और बताना चाहूँगा, डू यू नो मोस्टली डेजर्ट विच आर फाउंड ऑन आवर अर्थ सरफेस मोस्टली सिचुएटेड वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। फिर से सुन लो, मोस्टली डेजर्ट विच आर सिचुएटेड इन द कंट्री mostly situated in the western part of the country। फिर समझ लो, मतलब जितने भी वर्ल्ड में डेजर्ट हैं किसी भी कंट्री के, वो मोस्टली वेस्टर्न साइड में है, ईस्टर्न साइड में कम है। ऐसा क्यों है, देखो मैं समझा, फिर समझना। जैसे राजस्थान, इंडिया का है, वेस्ट राजस्थान है, इसी तरह ही अफ्रीका का ले लो, है क्या नाम है, सहारा डेजर्ट है, वो भी वेस्टर्न साइड में है, ईस्टर्न साइड में क्यों नहीं है, ऐसा क्यों है? तो ये इसलिए है बिकॉज ऑफ द ईस्टर्नली विंड्स। ईस्टर्नली विंड्स की वजह से ये फिनोमिना होता है।
कैसे होता है, ईस्टर्नली विंड्स जो होती हैं ये क्या करती हैं, चलेंगी। सपोज कीजिए ये कॉन्टिनेंट है, ये लैंड है और ये वाटर है। क्या होता है, हवाएं चली, हवा चलेंगी फ्रॉम द ईस्टर्न साइड, तो ये क्या करेंगी, पानी के ऊपर से कोई भी हवा चलती है तो दैट एयर ऑब्जर्व द मॉइस्चर फ्रॉम द ओशियन और सी, वहाँ से इन्होंने मॉइस्चर को पिक किया और ये जैसे ही लैंड पे आएंगी, लैंड पे आने के बाद में कोई माउंटेन से स्ट्रक होंगी जिसकी वजह से वो ईस्टर्न पार्ट में उस कंट्री में लैंड उस वाटर को डिक्रीज कर देंगी। अब क्या होगा, जैसे जैसे ये मूव करेंगी वेस्टर्न साइड में, दे हैव ए लेस वाटर कैपेसिटी, उनके पास में पानी की जो कैपेसिटी है वो कम होती चली जाएगी। जैसे जैसे वेस्टर्न साइड में जाएगी पानी कम होता जाएगा। देन आफ्टर दे अगेन बिलो ओवर द ओशियन या सी, दे अगेन पिक द वाटर और फिर वो उस साइड में जलती हुई चली जाती है। तो इसलिए देखो इस एरिया में रेन करेंगी, वेस्टर्न साइड में पानी, अब उनके पास में हवा के पास में मॉइस्चर नहीं है तो वो खाली चली जाएंगी। फिर वापस ओशियन से गुजरेंगी, दे अगेन कीप द मॉइस्चर और ईस्टर्न साइड में फिर रिलीज कर देंगे उस मॉइस्चर को, फिर आगे चलेंगे। अच्छा बेटा एक चीज़ मैं बताना भूल गया आपको, अपना वेस्टर्न साइक्लोनिक जो डिस्टर्बेंस था उसमें तो सर मॉनसून जैसे अपना आता है अरेबियन सी से आता है, बे ऑफ बंगाल से आता है, इसके पास तो बहुत ज़्यादा पानी होता है। और सर जो अपने सर्दियों में जो रेन होती है वो उनके पास में पानी कम क्यों होता है, जबकि आपने बताया दोनों ही अट्रैक्ट होती हैं ITCZ से, तो इनके पीछे क्या है। तो बेटा सुनो क्या है, जैसे आपने कोई वाटर टैंकर देखा है, पानी का टैंकर, जहाँ से वो फिल हुआ भरा वो, वहाँ आप एक बार टैप खोलो, ओपन द टैप एंड फिल द बकेट, तो आप उसका टाइम नोट करना, मेजरमेंट करना उस टाइम का। तो आई थिंक दैट वाटर बकेट विल बी फिल विद इन 1 मिनट बिकॉज ऑफ प्रेशर। उस टैंक में पानी इतना ज़्यादा भरा हुआ है और जब अपन टैप खोलेंगे तो उसका प्रेशर ज़्यादा आएगा जिसकी वजह से वो बकेट जो है जल्दी भर जाएगी। और अपन क्या करते हैं, उस टैप को बंद नहीं करते, अब अपन टैंकर को भेज देते हैं। क्या होगा, धीरे धीरे उस टैप में से वो पानी निकलता जाएगा निकलता जाएगा। सपोज करो अपने 1 किलोमीटर बाद में उस टैप से वापस ही बकेट भरते हैं, तो अब क्या होगा, उस टैंकर में पानी कम हो गया जिसकी वजह से पानी धीरे धीरे करके बाहर आएगा। और अगर 1-2 किलोमीटर और अगर अपन ऐसे जाएंगे तो हो सकता है टैंकर के पास में पानी ही नहीं रहे क्योंकि वो पानी बीच में रिलीज हो गया। तो उसी तरह ही ड्यूरिंग द विंटर सीजन वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होकर कहाँ होता है, मेडिटेरियन सी है, एंड मेडिटेरियन सी इज वेरी फार फ्रॉम द इंडिया से बहुत ज़्यादा दूर है। तो जब वहाँ से रेन बेयरिंग क्लाउड जब चलेंगे तो रास्ते में कुछ रीजन्स में वो रेन फॉल करते हुए आएंगे जिसकी वजह से उनके पास में वाटर कैपेसिटी जो है, मॉइस्चर जो है उनकी एयर में मॉइस्चर जो है वो कम हो गया। जब मॉइस्चर कम हो गया तो इंडिया में पहुंचते पहुंचते, हाँ, अरावली हिल के जो वेस्टर्न साइड में जो रेन होती है वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से होती है, ध्यान रखो। लेकिन क्या होता है, उसके पास में पानी बहुत कम होता है, फिर दे अगेन ब्लो ओवर द अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल एंड दे अगेन गेन द मॉइस्चर, और वे वापस से उस मॉइस्चर को गेन करती हैं। और गेन करने के बाद में फिर वो आपके गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल में रेन करती हैं और इसी तरह से ही वो आती हैं, यूपी बिहार के ऊपर से होके आएंगी और ईस्टर्न साइड में वो मुड़ जाएंगी, बे ऑफ बंगाल से वो ट्रैप करेंगी मॉइस्चर को और फिर आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु वाले रीजन में रेन कर देती हैं। इसलिए वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस उनको कहा जाता है। अच्छा, अब चलते हैं अपन द नेचर ऑफ द इंडियन मानसून। इंडियन मानसून जो होता है वो कैसे ओरिजिनेट होता है बेटा। पहले इंडियन मानसून को गिराने से पहले अपन थोड़ा सा एक रिवीजन कर लेते हैं। एक मैकेनिज्म ऑफ द वेदर इन द विंटर सीजन क्यों, जब तक बेटा मैकेनिज्म समझ में नहीं आएगा ये आगे मानसून समझ में नहीं आएगा। तो थोड़ी चीज़ें अपन रिवाइज कर लेते हैं। कोरियोलिस फोर्स क्या काम करती है, कोरियोलिस फोर्स क्या करती है, ऊपर से आने वाली हवाओं को ऐसे मोड़ देती है। अच्छा, आपने कभी
यूट्यूब पे एक मैसेज देखा हो, किसी मूवी का था वो, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, मैं आपको वो मैसेज बताता हूँ। कई बार आता है ये यूट्यूब पे, कई बार आता है। अच्छा, ये यूं नहीं मुड़ती है, ये यूं आती है। फिर कैसे आती है? ये यूं आती है, ठीक है। अच्छा, नदर्न हेमिस्फीयर में अगर आप मूव कर रहे हैं, वॉश बेसिन देखा है आपने, वॉश बेसिन का पानी, तो नदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, हवाएं ऐसे आके मुड़ जाती हैं। तो वॉश बेसिन का पानी, या उसमें कई बार कोई फ्लावर डाल दिया जाता है, पानी से निकालते हैं, तो ये पानी ऐसे ऐसे घूमेगा क्लॉकवाइज। क्या? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे घड़ी की आएगी और ऐसे ऐसे घूमेगा, वो फूल ऐसे घूमता है। और इसी तरह ही साउथ में, सदर्न हेमिस्फीयर में ये एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, देखा है कभी? तो ये किस लिए होता है? मूवमेंट ऑफ द एयर होने की वजह से होता है। तो विंटर सीजन चल रहे थे, तो विंटर सीजन में पहले था विंटर सीजन में पहले था सरफेस विंड। तो सरफेस विंड कैसी होती हैं? सरफेस पे चलने वाली हवाएं कैसी होती हैं? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाएंगी। जहाँ पे विंटर है, नाम से पता चल रहा है, वो एरिया हाई प्रेशर जोन हो गया, वहां से हवाएं लो प्रेशर की तरफ जाती हैं। फिर आ जाता है जेट स्ट्रीम्स। जेट स्ट्रीम्स क्या है? These types of the air which coming from western direction and moves toward the eastern direction, and they below 12 किलोमीटर above the earth surface के ऊपर चलती हैं ये। और whenever they reach at the Tibetan plateau, they divided into two branches. तो first branch moves at the north of the Tibetan, and another branch move बिलो द हिमालयन माउंटेन। इन दोनों के बीच में से वो तिब्बतन प्लेट्यू आ जाता है, उस वजह से ये बाइफर्केट्स कर जाती हैं और आगे जाके वापस एक हो जाती हैं। इनकी डिवाइडेशंस की वजह से ही इनके पास में रेन बेरिंग क्लाउड्स को अट्रैक्ट करने की पावर खत्म हो जाती है, ठीक है। विंटर सीजन में ही वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ गया। ITCZs जो होती हैं ये ITCZ नाम से पता चलता है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ऐसा जोन जो ये सन के मूवमेंट के अकॉर्डिंग, वापस सन कह रहा हूँ, ध्यान रखना, क्या सर आपने कहा था सन का मूवमेंट नहीं करते, अर्थ के मूवमेंट की वजह से ये इक्वेटोरियल रीजन में ही मूव करती रहती हैं। कई बार ये अपवर्ड आ जाती हैं, कई बार ये डाउनवर्ड आ जाती हैं। तो इस टाइम में विंटर सीजन में ये साउथ में चलती हैं, साउथ ऑफ द इक्वेटर चलती हैं। फिर ये मेडिटेरियन सी से, अब मेडिटेरियन सी में क्या हो गया, हाई प्रेशर बन गया। अच्छा, ITCZ जहाँ कहीं से भी गुजरेंगी हमेशा मोस्टली लोअर प्रेशर जोन से गुजरेंगी, ध्यान रखना इनका। पेपर क्वेश्चन आ जाता है, वेयर डज ITCZ मूव्स? दे मूव्स मोस्टली एट द लोअर प्रेशर एरियाज में से ये मूव करती हैं, कन्वर्ज हो जाती हैं, इक्वेटर के पास आ जाती हैं सन के, अर्थ के मूवमेंट की वजह से। तो जेट मेडिटेरियन सी में वहां से आता है, ये क्या करते हैं, मेडिटेरियन सी में हाई प्रेशर बन गया, वहां से क्लाउड्स बने, हवाएं चली, और ये हवाओं को ITCZ अट्रैक्ट करता है, अपनी तरफ खींचता है। तो उसकी वजह से अफ्रीका से वो हवाएं तेजी से ईस्टर्न डायरेक्शन की तरफ चलती हैं। वेस्टर्नली बोलते हैं लेकिन ईस्टर्न डायरेक्शन की तरफ वो चलती हैं, और उस रीजन में ये वाटर ड्रॉपलेट रिलीज करती हुई जाती, ठीक है। देखो मैंने आपको सरफेस विंड बता दिया, जेट स्ट्रीम्स बता दिया, ITCZ, कोरोलिसिस फोर्स बता दिया। कोरोलिसिस फोर्स की डेफिनेशन एक बार तुम भी रिपीट कर लो, एक बार मैं भी। व्हेन द एयर कमिंग फ्रॉम नॉर्थ पोल टुवर्ड द इक्वेटर, इट्स मूव या इट्स बैंड इन अ राइट हैंड साइड, ओके, comma, air which coming from south pole toward the equator, it bends or moves toward the left hand side. This phenomena occur due to the rotation of the earth. This phenomena is known as Coriolis forces, and it is invented by the Ferals. So this this types of the phenomena is known as the Feral law. फेरल लॉ, और फेरल लॉ का मैंने भी आपको एग्जांपल दिया। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो हवाएं चलती हैं वो क्लॉकवाइज चलती हैं, और इसमें जो हवाएं चलेंगी वो एंटी क्लॉकवाइज चलती हैं। अच्छा, जैसे ही साइक्लोन्स आएंगे, ध्यान रखना, ये जो मैंने बताया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हवाएं कैसे चलेंगी, ऑलवेज
क्लॉकवाइज, लेकिन जैसे ही स्टॉर्म्स आएगा, तूफान आएगा, हवाओं का रोटेशन चेंज हो जाता है। मैं चलो आपको हवाओं के रोटेशन से एक चीज़ और बताता हूँ। आप अपने घर में देखना, आपके घर में जो हवाएं चलती हैं, यह चलती हैं आपके वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में। ध्यान रखना, जैसे मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, ईस्टर्ली जो विंड्स होती हैं वो ही हवा लेकर आती हैं। वेस्टर्नली विंड्स जो होती हैं, सॉरी, ईस्टर्ली विंड्स जो होती हैं वो ही रेन लेकर आती हैं। वेस्टर्नली विंड्स जो होती हैं वो रेन कम लेकर आती हैं। ध्यान रखना, वेस्टर्नली विंड से अपन को रेन मिलेगी सिर्फ और सिर्फ विंटर सीजन में। ठीक है, कभी आज आप चेक कर लेना, आज मैं आपको एक गुरु मंत्र सा दे रहा हूँ, आप भी प्रिडिक्शंस कर पाएंगे कि रेन होगी कि नहीं होगी। देखो, अगर आपको लगे, जैसे मई चल रहा है, मई में टेम्परेचर आपको लगता है कि भाई 40 या 41 नॉर्मल है, और टेम्परेचर चला जाए 45 के नियर अबाउट, तो रेन होगी। ध्यान रखना, क्या होगी? रेन होगी। रेन आप प्रिडिक्शन कर दो, भविष्यवाणी कर दो कि रेन होगी। पहली बात तो रेन हो ही जाए। कई बार क्या होता है, रेन आपके रीजन में नहीं होगी तो आपके सराउंडिंग रीजन में जरूर होगी। तो जब सराउंडिंग रीजन में रेन होगी तो आपको ठंडी हवाएं आएंगी। तो क्या होता है, रेन किस लिए होती है? टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए रेन आती है। ठीक है, आज इतना ही। दूसरा एक चीज ये बता कह देना, और इसको पता करने के लिए, एक्यूरेसी लाने के लिए, जैसे आज आपने कह दिया आज आपके बहरोड का टेम्परेचर मान लीजिए 44 डिग्री है, तो आप प्रिडिक्शन कर दो रेन होने वाली है। लेकिन क्या होता है, प्रिडिक्शन हर बार सही भी नहीं होता है। सही बार, जैसे हमारे जो वेदर रिपोर्टर्स होते हैं वही कहते हैं हमेशा, आज इट विल बी रेन, इट विल बी रेन, या मे बी ओकर, हो सकती है। ये नहीं कहते कि होगी आज बरसात होगी, वो हमेशा कहेंगे होने की संभावना है, मे बी रेन ओकर। ठीक है, तो आप एक तो जब उनके पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जब वही ढंग से प्रिडिक्शन नहीं कर पाते, तो अपन तो छोटे मोटे हैं, तो फिर भी आप एक तो इसके अकॉर्डिंग प्रिडिक्शन कर दो। तो आप अपना ड्यूरेशन लंबी ले लो। आपको लगता है 44 डिग्री टेम्परेचर, तो कहता 7 दिन के अंदर रेन होगी, और रेन नहीं होगी तो तुमको टेम्परेचर 44 से नीचे आ जाएगा। ठीक, वो कैसे आएगा कि भाई आप, हो सकता है आपके सराउंडिंग एरिया में रेन हो जाए, बहरोड में नहीं होके रेन नीमराना में हो जाए, सराउंडिंग एरिया में रेन हो सकती है। पहली बात तो ये। और रेन, ये तो हो गया भाई 7 डेज का या 10 डेज का प्रिडिक्शन पहले कर दो। दूसरा, कल रेन होगी या होगी, तो क्या होगी आपके घर में, आज चेक कर लेना, मोस्टली रेन होती है वेस्ट, सॉरी, हवाएं चलती है वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन। आपका घर चाहे किसी भी डायरेक्शन में हो, डजंट मैटर। आज आप जाके टेस्ट कर लो। सॉयल से टेस्ट करना आता है, सॉयल से या पाउडर से। छोटे बच्चे थे, खेलते थे, पतंग उड़ाते थे जब हम लोग, तो मिट्टी उठाई और मिट्टी उठा के ऐसे करते थे, तो हवा जिस डायरेक्शन, मिट्टी जिस डायरेक्शन में गई, तो ऐसे डायरेक्शन का पता चल जाता है कि हवा किस डायरेक्शन से आ रही। वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन से हवाएं आएंगी तो मिट्टी आपकी इस डायरेक्शन में चली जाएगी। तो वेस्ट टू ईस्ट जब हवाएं चलेंगी तो रेन नहीं लेकर आती है, मोस्टली रेन नहीं लाती। ध्यान से सुनना, ठीक है। और कभी आपको लगे, आज ही घर में पता कर लेना वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में रेन हवाएं कब चलती है, कैसे चलती हैं, आप कैसे पता लगा सकते हो। और जब ये हवाओं का मूवमेंट चेंज हो जाए, रिवर्सल हो जाए, और हवाएं चालू हो जाए ईस्ट से वेस्ट की तरफ, रेन होगी। क्या होगी? रेन होगी। आपके आसपास में कोई ओल्ड पर्सन हो, वो भी प्रिडिक्शन करते हैं, वो प्रिडिक्शन इन्हीं एयर्स के जरिए कर दें। तो 24 आवर्स के अंदर अंदर रेन हो जाएगी, अगर ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। हाँ, ध्यान रखना है, ये ड्यूरेशन चेंज नहीं होना चाहिए। कुछ टाइम के लिए 1-2 घंटे चली ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में हवाएं, और फिर रिवर्सल हो गया, चेंज हो गई। फिर आप सोचा सर ने तो कहा था ईस्ट टू वेस्ट। चेक करते रहो, रेगुलर चेक करते रहो। हवाओं का मूवमेंट कई बार होता है ना, हाँ, क्लाउड आने वाले हैं और हवा चेंज होगी, वापस चले जाएंगे। यूं नहीं कि हाँ भाई वो आएंगे ही। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही। अब मॉनसून वाला अपन बाद में लेंगे। गुड डे।